डॉक्टर अरुण कुमार मौर्य। क्या विषय है, किस विषय को लेकर आप यहाँ उपस्थित हुए हैं? आखिर आवश्यकता क्यों पड़ी पूरे जनसभा को लेकर आने की? हम लोगों ने, हमारी राज्यपाल महोदय जब आई थी आप पंचशील डिग्री कॉलेज में, तो उन्होंने 5 लोगों को पट्टा देकर, ये तो हुआ था, आप सहमति हैं जी, तो ये पट्टा हुआ। उसके बाद अधिकारियों को निर्देश दिया गया, जिला ने कहा था मन से कि अब जो है आप आगे की प्रक्रिया तहसील प्रशासन जिला प्रशासन करे। जी, तहसील प्रशासन करे, जिलाधिकारी महोदय, उप जिलाधिकारी महोदय, पूरे उत्तर प्रदेश को उन्होंने यहाँ से संबोधित करके गई थी। और 1 साल बीतने को हो रहा है और अभी तक किसी एक गरीब को पट्टा नहीं दिया गया। और यह संगठन हमारा, हम लोग निरंतर 6-7 सालों से ये प्रयास कर रहे हैं कि धारा 2006 में कानून पास हुआ कि दलित गरीबों भूमिहीनों को ज़मीन दिया जाए। उसमें जो बड़े लोग थे, जो नेता तबके के लोग थे, उन्होंने तो अपने लिए ज़मीन 10-10, 5-5 बीघा लहा लिया, बिल्कुल, पर दलित गरीबों को नहीं लहाया। तो मैं एक दलित गरीबों की पीड़ा समझकर इस समयक मूल मोर्चा आईएसबीएस सामाजिक संगठन के द्वारा हम लोग यह आंदोलन कर रहे हैं। और यह एसडीएम साहब के पास जाइए, लेखपाल के पास जाइए, या नायब तहसीलदार के पास जाइए, या जिलाधिकारी पास जाइए, तो वो लोग हम लोगों से डाटा पूछते हैं कि गरीब कौन है। तो हम लोगों ने वो दलित गरीबों को लाया है, हाँ, परिभाषा पूछते हैं। तो हम उस दलित गरीबों को लाए हैं जिसके मोबाइल से उनके ऊपर वो अपने मोबाइल से ऑनलाइन करके उनको एप्लीकेशन भेजा है कि मेरी जांच कर लो, अगर मेरे पास एक भी बिस्सा ज़मीन है तो मुझे पट्टा न दिया जाए, अगर नहीं है तो मुझे पट्टा दिया जाए। एक बार इतनी बड़ी जनसंख्या भूमिहीन है, इतनी बड़ी जनसंख्या भूमिहीन है, मैं जानना चाहूँगा, इतनी बड़ी जनसंख्या भूमिहीन है, आखिर पूरे प्रशासन का तंत्र कहाँ सो रहा है? खोल कर दिखाए, खोल कर। यही तो इसीलिए तो इसी नाराजगी के तहत मैंने आज का कार्यक्रम रखा और एसडीएम साहब को अवगत कराया था 3 दिन पहले। वो देखिए, सभी लोग अपने एप्लीकेशन लेकर आए हैं। और यह अभी ये भी है, आप समझने का प्रयास करिए, ये भी है, एक मिनट आप समझने का प्रयास करिए। इसमें लिखा हुआ है आईसीयू कृषि हेतु पट्टा आवंटन के लिए मुख्यमंत्री महोदय से निर्देश, यानी निवेदन किया जा रहा है। आप सुनिए, गरीब हैं, पिछड़े हुए हैं, जमीन नहीं है, खेती के लिए नहीं है, आवास के लिए नहीं, खेती के बाद छोड़ दीजिए, कम से कम आवास के लिए तो जमीन दीजिए इनको। ये पीड़ित लोग हैं और ये ऐसे नहीं आए हैं। पूरी जनसंख्या आप देखिए, आप निगाह आंखें फाड़ के देख लीजिए, क्योंकि ये गरीब लोग हैं और इन्होंने बाकायदा अपनी ये जनता करती है ऑनलाइन अपने से। तो ये लेखपाल लोग हड़काते हैं, कहते हैं कि तुमने मेरे खिलाफ क्यों एप्लीकेशन दे दिया, जमीन कहाँ है मेरे पास, फोन करके और जल्दी आओ तहसील पे दस्तखत करो। क्यों मांग रहे हो जमीन? कौन से लेखपाल थे? जंगल में हम लोग हैं, मर रहे हैं, कोई देने वाला नहीं है। कौन से लेखपाल थे? तो ये कहते हैं, लेखपाल साहब हड़काते हैं, वही जिलाधिकारी बन जाते हैं, वही एसडीएम साहब बन जाते हैं और अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, सही गाँव का वो चक्रोड और नाली खड़ंजा नाप नहीं सक रहे हैं और वो अपने आप को एसडीएम साहब और डीएम साहब बन जाते हैं और दलित गरीबों को हड़काते हैं। दलित गरीबों को हड़काते हैं कि आप मेरे खिलाफ दे दिया, ये तो पट्टा प्रधान करेगा, प्रधान का बस्ता तो अगले महीने रख दे आएगा। तो हमने आंदोलन शुरू किया। 5 साल मैंने वो खेल देखने का प्रयास किया कि कोई तो कुछ करेगा। हमारा मर गया था लेकिन प्रधान आया था, 1 पैसा नहीं दिया था, जो है बताइए। अभी बहुत सारी समस्या ये है कि अगर प्रधान लोग अगर इन लोगों को 2-2, 4-4 बिस्सा पट्टा करवा दिया होता तो ये मेरा आंदोलन करने की स्थिति नहीं होती। अभी जो प्रधान लोग हैं और जो ब्लॉक प्रमुख है और जो जिला पंचायत है, अपने लोगों को पट्टा पता नहीं कहाँ से चोरी से करा लेते हैं। उनके लिए कानून पास हो जाता है, इन गरीबों को क्यों नहीं पास होता है? 2-4 बार विधानसभा के चुनाव लड़ चुके हैं, वहाँ उनके पास हजारों बीघा जमीन हो जा रही है। हमारे दलित गरीबों को जिसको दूसरे के खेतों में बसे हैं, लाठी डंडा लेकर खड़े रहते हैं, उनको क्यों नहीं जमीन दी जा रही है? इसीलिए मैंने उप जिलाधिकारी महोदय जी के एसडीएम साहब के पास आए हैं, क्योंकि बहुत उम्मीद लेकर आए हैं कि वो आईएएस अधिकारी हैं, बड़े पदों पर हैं और बड़े पदों पर जाएंगे। मैं यह शुभकामना होगी
क्योंकि नेता तो 5 साल के लिए बनता है। 5 साल के लिए वो अपनी दायित्व निर्वाह करके अपने लोगों का काम कर लेता है। और जो हमारे जिलाधिकारी महोदय बन के आते हैं और जो उप जिलाधिकारी महोदय जो बन के आते हैं, उनको तो समाज ने इतना बड़ा अधिकार दिया, उस पढ़ाई ने इतना बड़ा अधिकार दिया कि उस नेता से बढ़कर बड़ा अगर कोई है तो हमारा उप जिला